नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं द्वीपों के एक ऐसे उद्योगपति से जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना नाम सुनहरे कलम से लिखा है। मोहम्मद जैदविद जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत खुशी हुई आपके प्रोग्राम में आने से। जी, तो मोहम्मद जैदविद जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हुई। ओरिजिनली हमारी फैमिली गुजरात से हैं, तो हम गुजराती हैं और मेरा जन्म हुआ है सूरत डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में। नाम है गांव का मोटा वराछा कहते हैं उनको। तो उस टाइम में घर में डिलीवरी होता था, तो मैं घर में डिलीवरी हुआ था मेरा जी। उसके बाद जब मैं 2 साल का था तो मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फादर तो यहीं थे पोर्ट ब्लेयर में, मेरी मदर वहाँ रहती थी गांव में। तो हम लोग मदर के साथ हम यहाँ आ गए। तो मेरी बहन थी जो मुझसे, फातिमा नाम है, जो 7 साल बड़ी थी। तो हम लोग सब पोर्ट ब्लेयर में आकर यहाँ सेटल हो गए 65 में। अब 65 से मैं लगभग 70 तक अपना जो इन्फेंसी है जी। वो यहाँ मैंने गुजारा। बहुत प्लेजेंट लाइफ था। कुछ कुछ याद है, बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है। उसके बाद मेरा ये पहला स्कूल जो मैं अटेंड किया, एक नर्सरी था जो अभी जिमखाना ग्राउंड के सामने में टुन्नू मुन्नू करके नाम था उस स्कूल का। तो वो नर्सरी स्कूल में मैंने पहला एडमिशन लिया। उसके बाद मैं कार्मल स्कूल जो काफ़ी फेमस है और अभी तक चल रही है, और उसमें मैंने क्लास 1 या क्लास 2 तक वहाँ स्टडीज़ की। उसके बाद जो हमारा फैमिली बिजनेस था, तो मेरे फादर और मदर हम लोग कलकत्ता मूव हो गए। कलकत्ता में भी हमारा बिजनेस था जो अंडमान से कनेक्टेड था, और कलकत्ता मूव हो गए। और वहाँ जाके मैंने अपनी स्कूलिंग लामार्टिनियर करके एक बहुत फेमस स्कूल है कलकत्ता का, लामार्टिनियर फॉर बॉयज़, उसमें मैंने एडमिशन लिया। और लगभग 11-12 साल अपने क्लास 12 तक वहाँ में मैंने अपने स्कूल कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ में जो इन्वायरमेंट था और स्कूल का जो इन्वायरमेंट था। उसके बाद मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में भवानीपुर कॉमर्स कॉलेज है, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है, उसमें मैंने बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया। साथ साथ मैंने अपना सीए चालू किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स चालू किया। तो मैं सुबह 6 बजे कॉलेज जाता था, 10 बजे तक कॉलेज होता था। उसके बाद 11 o'clock मुझे आर्टिकल्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता था सीए के लिए। 3 साल मैंने पैरेलली टू कॉलेज मैंने वो किया। खैर मैं सीए कंप्लीट नहीं कर सका, और फिर 85 में मैंने आकर अपने फैमिली बिजनेस जो अंडमान में थी उसमें आकर मैं यहाँ ज्वाइन हो गए। तो ये लगभग मेरी लाइफ है। और 85 से 2023 38 इयर्स हो गए मैंने बिजनेस में अपना टाइम बिता दिया। जी, तो जैदविद जी, हमें अपने फैमिली बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का क्या बिजनेस था उनका। देखिए, हमारी फैमिली जैदविद फैमिली जो है, और मैं वेरी थैंकफुल टू माय जनरेशन अबव मी, मेरे जो अंकल है, फादर है, और उसको बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमारा बिज़नेस, पहले सूरत में जो हम है सूरत के, गुजरात के, पर हमारा बिज़नेस था रंगून में, म्यांमार जो अभी है। और ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, जो इंडिया और बर्मा सब एक था, वहाँ से हम लोग अर्ली 1900 से निकोबार से ट्रेड करते थे। तो हम लोग का जो फैमिली का ट्राइबल के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। और पहली बार 1945 में हमारे एक अंकल थे, वो यहाँ में रीऑक्यूपेशन के टाइम में, जब जापानीज़ का रीऑक्यूपेशन हुआ, इंग्लैंड ब्रिटिश ने रीऑक्यूपाई किया, तब आकर हम लोग निकोबार में लैंड किए। और फिर हमारा बिज़नेस निकोबार से शुरू हुआ, फिर पोर्ट ब्लेयर आया, अंडमान आया। और आई एम प्राउड ऑफ माय फैमिली दैट हमारी फैमिली अंडमान निकोबार का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। और तब से हम लोग, हमारी फैमिली आज लगभग 75+ ईयर से हमारी फैमिली अंडमान में है।
ओरिजिनली पर गुजरात के हैं, पर मैं तो कहता हूँ कि मैं तो अंडमानी हूँ। जी सर। तो इसके अलावा आपके परिवार में अभी कौन कौन है? देखिए मेरी परिवार, मेरे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली दे हैव पास्ड अवे एंड बोथ माय पेरेंट्स। मेरी एक सिस्टर है जो मुझसे 7 साल बड़ी है, लेकिन उसकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, हमसे तो ज़्यादा हमारे साथ रह भी नहीं सके वो। और वो अभी इंग्लैंड में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, और उसके भी अपने बच्चे और ग्रैंड मदर हो गई है। मेरी फैमिली में मेरी शादी 1987 में शादी हुई थी, और मेरी वाइफ शहनाज है, वो भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली से है। तो पहले वो यूएस में रहती थी, पर 87 के बाद वो यहाँ आकर सेटल हो गई मेरे साथ पोर्ट ब्लेयर में। और मेरे 2 बच्चे हैं, फरहान जो बड़ा है बेटा जो है वो 1989 में पैदा हुआ, तो वो भी खैर आज 34 का हो गया, उसकी भी शादी हो गई। और मैं हाल में 3 महीना पहले मैं ग्रैंडफादर भी बन गया। और मेरी बेटी है जीनत, जो यहीं में बड़ी हुई, बेटा भी यहीं बड़ा हुआ। फर्दर स्टडीज़ के लिए उन लोग बाहर गए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर इन अंडमान ओनली, और वो अब हैदराबाद में सेटल्ड है। और मेरा सन इन लॉ अहमद है, तो उन लोग भी बिज़नेस है, बिज़नेस फैमिली से वहाँ सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। और ये छोटा मोटा फैमिली है, पर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारी एक्सटेंडेड जो फैमिली है, जो हमारे कज़न्स है, जो मेरे जैडवेट के जो फैमिली है, लगभग 30-35 यहाँ है पोर्ट ब्लेयर में, हमारा बड़ा क्लोज निट फैमिली है। और बहुत कुछ हम लोग साथ करते हैं, बिज़नेस अपना अलग अलग है, पर लेकिन हम लोग अच्छे से मिलावट से रहते हैं, और विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जी सर। तो जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 65 से 70 के बीच में आप यहाँ थे, और उस टाइम पे जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद हैं अभी भी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप रिकॉल कर सकते हैं? देखिए एक चीज़ मैं रिकॉल करता हूँ कि जब हम लोग कलकत्ता से आते थे, तो एक बहुत छोटा प्लेन होता था डकोटा करके जी। और वो कलकत्ता से उड़ता था, तो पहले रंगून जाता था और वहाँ में रुकता था, और वहाँ में रीफ्यूलिंग होता था, और फिर वहाँ से पोर्ट ब्लेयर आता था। ये एक मेरे मेमोरीज़ में है। जी। फिर हमारे जो यहाँ में लगभग हफ्ता में 1 या 2 फ्लाइट होता था, और ज़्यादा तक हम लोग शिप कर में डिपेंड करते थे। पॉपुलेशन कुछ था नहीं, और गाड़ी भी आपको कुछ कुछ दिखते थे गाड़ी बाज़ार में या कहीं भी, तो बड़ा डिफरेंट लाइफ था। लेकिन फिर भी बहुत पीसफुल था वो टाइम, और बहुत लोग जो उस टाइम के जो जिसको हमको मिलते हैं, तो उन लोग बोलते थे कि बहुत अंडमान वाज क्वाइट नाइस दैट टाइम, और अच्छा लगता था वो टाइम भी। एक टाइम था, दौर था जिसमें तकलीफ़ें थे, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर में और सभी में, लेकिन लोग खुश थे। जी। तो इसके बाद अब अपने बिज़नेस के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपका अभी फ़िलहाल पोर्ट ब्लेयर में क्या क्या बिज़नेस है? तो देखिए बिज़नेस में पहले मैंने कहा था कि फैमिली बिज़नेस तो 1945 से हमारे अंडमान में है, लेकिन जैसा होता है फैमिली में कि जैसे जैसे फैमिली आपकी बड़ी होती है, बच्चे होते हैं, नेफ्यूज़ होते हैं, तो ज़रूरत पड़ता है सभी फैमिली में कि बिज़नेस को इस तरह से पीसफुली अलग किया जाए, ताकि डेवलपमेंट भी हो और रिलेशनशिप भी बना रहे। तो हमारे फैमिली में भी इसी तरह का कुछ हुआ, और 92 में हमारा फैमिली बिज़नेस जो है उसको बहुत बड़े लोग ने सोच समझ के फ्यूचर के हिसाब से अलग किया, जो एक बेहतर डिसीजन था। और शुरू से हम लोग के फैमिली 1945 से जो थे शिपिंग में थे, क्योंकि आइलैंड है तो आइलैंड में शिपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो बीच में आइलैंड्स के पास घूमने के लिए, सामान ले जाने के लिए, मेनलैंड से सामान लाने के लिए, तो शिपिंग में तो हम लोग थे। फिर हम लोग सॉ मिल में थे, एग्रीकल्चर में, कोपरा के ट्रेडिंग में थे। हम लोग बड़े बड़े कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को अंडमान में इंट्रोड्यूस किया। हिंदुस्तान लीवर्स हुए, नेस्लेज हुए, फिर अमूल हुए, इस तरह के बहुत, फिलिप्स हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, गॉडरेज हैं, इस तरह का। फिर ट्रैवल एजेंसी में आस्ते आस्ते हमारी फैमिली घुसी, क्योंकि 1975-80 में यहाँ में टूरिज़्म का आस्ते आस्ते बीच बोना शुरू हो गया था, तो हम लोग टूरिज़्म में घुसे। तो मेरे अंकल ने ये आईटीसी के जो अभी बे आइलैंड होटल है उसको प्रमोट किया।
तो स्लोली वी टूक स्टेप्स इन वेरियस वर्टिकल्स, जहाँ जहाँ हम लोग को मौका मिला और जहाँ जहाँ लगा कि इसमें हम लोग कुछ आइलैंड के ऊपर कर सकें वो करें। उसके बाद जब 92 में जब हम लोग ने अलग किया तो हमारे जो मेरे फादर के, मैं एक ही बेटा हूँ, तो मेरे जो हिस्से में आया उसको इंडियन ऑयल का डीलरशिप था, पेट्रोल पंप था, महिंद्रा का डीलरशिप था, हिंदुस्तान लीवर का था, उसको मैंने डेवलप करने की कोशिश की। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म तो मिला, लेकिन वो प्लेटफॉर्म को भी मेंटेन करना और बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक प्लेटफॉर्म में रह के नीचे भी जा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ग्रेटफुल है कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला, पर उसके बाद मैं प्राउड भी हूँ कि मैंने अपनी कोशिश लगाई कि 92 से जो मैंने अलग हुआ तो जो बिज़नेस हमारे पास था उसको मैंने डेवलप किया, और मुझे प्राउड है कि मुझे जो सपोर्ट मिला हमारे एम्प्लॉयज़ के पास, हमारे मैनेजर्स के पास, फिर अभी मेरा बेटा भी ज्वाइन कर गया है, तो उससे मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ा सका। और उसके बाद मैंने एक नया इनिशिएटिव भी पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर्स के साथ शुरू किया, शिपिंग का, पैसेंजर शिपिंग में। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था हमारा कि यहाँ में आप जानते हैं कि पैसेंजर मूवमेंट तो सब गवर्नमेंट के पास था, और मैंने देखा कि हैवलॉक और नील में टूरिज़्म का पोटेंशियल था, और टूरिस्ट आते भी थे तो गवर्नमेंट शिप में 3 घंटा 4 घंटा लगता था, कंफर्टेबल भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस जगह में एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने कोशिश किया और मेरे पार्टनर्स के साथ मिलके, हमारे मिस्टर अशोक है और एक कुंडू करके है, 2 पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ मिलके हमने एक नया इनिशिएटिव लिया। पायनियरिंग था 2009 में, जो हमने पैसेंजर शिप मैक्रूज़ को इंट्रोड्यूस किया, और आज वो 1 शिप से 3 शिप में हो गया, और वो कंप्लीट सेगमेंट काफ़ी बढ़ गया है, और वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक टूरिज़्म का हो गया, जिससे जो लोग आते हैं वो हैवलॉक नील में जा सकते हैं। और आज 90% ऑफ दी टूरिस्ट हु कम हियर ये प्राइवेट फेरीज में जा रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि मैंने एक पायनियरिंग ये काम किया। दूसरा, मैंने ATR अभी तो एक हमारी एसेंशियल हो गई है, रंगत, मायाबंदर और मिडिल अंडमान को जोड़ने के लिए, नॉर्थ एंड मिडिल। तो मैंने पहला जो ऑयल टैंकर यहाँ से वे बैक, जब ATR जब पहले ही शुरू हुआ था, तो मैंने पहला बार एक टैंकर में ऑयल मूव किया था। तो इस तरह का कुछ मैंने कोशिश किया पायनियरिंग करने के लिए, ताकि जिससे बिजनेस तो डेवलप हो, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी और एक सहूलत बढ़े। जी। तो ये मेरी कोशिश थी। और आज हम टूरिज़्म में भी है, हैवलॉक में मैंने एक बुटीक होटल खोला हुआ है जो हमारी फैमिली की है। तो इस तरह का हम लोग सब वर्टिकल में काम करते हैं। आगे भी कोशिश यही है। आई एम ऑलरेडी 60, तो टेक्निकली तो रिटायरमेंट एज में मैं आ गया लेकिन कहते हैं ना कि 60 इज़ द न्यू 40 जी। तो मुझे तो उम्मीद है कि नेक्स्ट 10 years इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नया करूँ और जो है उसको डेवलप करूँ। जी। तो मोहम्मद जदविर जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या खूबी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हार्ड वर्क है जी। तो ये तो यू कैन नॉट इग्नोर कि कोई भी बिजनेस में आए, हार्ड वर्क है, पैशन, अपने दिल में पैशन होना चाहिए जी। और मैं तो कहता रहता हूँ कि लोग यहाँ में अंडमान में नौकरी ढूंढते रहते हैं, और स्पेशली गवर्नमेंट नौकरी जो बहुत कम है और बहुत कंपटीशन है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आज के यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में आए और अपना बिजनेस शुरू करें, जिससे आप हज़ारों और लोगों को आप नौकरी दे सकें। तो और खुशी की बात है कि मैंने देखा भी है कि लास्ट 10-20 ईयर्स में स्पेशली टूरिज़्म में बहुत बच्चे अपना बल पे एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हैं और अपना कर रहे हैं। छोटा बिजनेस से शुरू हो सकता है, ये गाड़ी लेके गाइड बन सकते हैं, गाड़ी को ओन कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं, छोटा बेड एंड ब्रेकफास्ट खोल सकते हैं, आगे बढ़ के होटल खोल सकते हैं। बहुत ऐसा काम है। आज हैवलॉक और नील में आप जाएं तो हमारे यहाँ के लोकल बच्चे डाइव शॉप खोल के बैठे हुए हैं। तो इस बहुत खुशी होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में आए हैं, और ये होना चाहिए। ये जब तक ये नहीं होगा तो इसमें डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, पैशन चाहिए। और देखिए, फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर होगा और फेलियर से हम लोग को लर्न करना है, सीखना है
ताकि वो मिस्टेक हम वापस ना कर सके। और दूसरी बात है, दूसरे के मिस्टेक से भी आपको सीखना है। आप दुनिया में आए हैं, हर मिस्टेक आपसे नहीं करना है। आप दूसरे की मिस्टेक देखिए, उससे सीखिए और वो कोशिश करिए कि वो मिस्टेक आप दोहरा ना सके। और आखिरी में किस्मत और लक भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप सही जगह में सही टाइम में पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। और भगवान और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और कोशिश करें तो आप सक्सेस होंगे। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने ये सुनकर हमारे द्वीपों के युवाओं ने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो मोहम्मद जेडविट जी, ये तो रही आपके बिज़नेस की बात, इसके अलावा आप किन चीज़ों में रुचि रखते हैं, क्या हॉबीज़ है आपकी? देखिए, मेरा सबसे बड़ा एक हॉबी है स्पोर्ट्स में, वो क्रिकेट है। और आज के दिन में वर्ल्ड कप क्रिकेट भी चल रहा है, इंडिया में चल रहा है और इंडिया बहुत अच्छी भी कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रहा है। और मैं लकीली 2-3 मैच भी देख के आया, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में। और उम्मीद ये करता हूँ और सभी द्वीपवासी भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंडिया 19 तारीख को कप उठाएगा। तो इसमें मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल से क्रिकेट खेल रहा था, स्कूल में, कॉलेज में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर आकर हमारा जेडवेट का एक टीम था, वो काफ़ी दिन से क्रिकेट खेल रही, अभी भी खेल रही है। पहले मैंने भी खेला था उसमें। उसके बाद मैं क्रिकेट एसोसिएशन में एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से भी काफ़ी कुछ काम किया है दूसरे हमारे कलीग्स के साथ। तो क्रिकेट में एक बहुत रुचि है और मुझे तो उम्मीद है कि आगे भी मैं इसमें काफ़ी टाइम दूं, ताकि यहाँ में अंडमान निकोबार में क्रिकेट डेवलप हो सके और हम मेनलैंड के साथ जुड़ सके क्रिकेट में। दूसरी हमारी सोशल वर्क भी मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जिस जगह से मैंने कमाया है उस जगह में मुझे देना भी है, वो फाइनेंशियली भी हो, टाइम दो और या तो इनपुट दूं, जो भी बच्चे को, यूथ्स को से। तो उसमें मैं 2-3 क्लब से इन्वॉल्व हूँ। रोटरी क्लब जो इंटरनेशनल क्लब है उसका मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, मेंबर भी हूँ। बाकी भी संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस है, इस तरह के हैं। और बिजनेस एसोसिएशंस है हमारे यहाँ में, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, होटल एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो इस तरह ये सब एसोसिएशन के थ्रू मैं आई ट्राई टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ट्राई टू लीड द इनिशिएटिव्स की क्या कर सकें यहाँ में, ताकि अंडमान और हमारे देश का भला हो सके। और चलते चलते ये सब करते में बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। बिजनेस में तो आप कमाने में लगे हुए हैं, पर इस तरह का एक्टिविटीज़ में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। और हमारी फैमिली में भी काफ़ी ये है कि हमारे माय वाइफ इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, हमारे 2 NGOs चलाती है, इनर व्हील की मेंबर है, इस्मत की मेंबर है, तो वो भी काफ़ी इन्वॉल्व है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में किस तरह जुड़ के रहें। जी, तो जेडवेट जी, जैसे कि आपने भी बताया कि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, हमने ये भी सुना है कि आपको रिपब्लिक डे के दिन LG द्वारा सराहा भी गया था, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए हमें। जी, हम लोग LG साहब का कमेंडेशन, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि भूपेंद्र सिंह साहब के टाइम में, काफ़ी दिन हो गया, तो उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन रिकग्नाइज्ड माय वर्क एंड एफर्ट बोथ इन द बिजनेस में और सोसाइटी में और सोशल लाइफ में। और हमको रिपब्लिक डे के अवसर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कमेंडेशन सर्टिफिकेट से प्रेजेंट किया गया। तो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड एंड थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इससे इस ऑनर से, इस अवार्ड से वी गेट मोर मोटिवेशन कि और कुछ करें और रिकग्निशन मिले। हाल में मुझे नेशनल, हमारी कंपनी मैक क्रूज को नेशनल अवार्ड मैरीटाइम समिट में मिला, जो हमारे मिनिस्टर साहब ने दिया कि मैरीटाइम में, शिपिंग रिलेटेड एक्टिविटी में हमारी कंपनी का अचीवमेंट जो है मैक क्रूज का, उसको सराहना मिला। तो इस तरह का अवार्ड्स मोटिवेट यू मोर। वी आर ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड कि हमारा जो भी काम है रिकग्नाइज्ड है। जी, तो जेडवेट जी, जब आप पोर्ट ब्लेयर आकर आपने अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने का सोचा, तो उस वक्त आपने किस तरह की चुनौतियों को फेस किया और कैसे आप निकले उनसे? सबसे पहले मैं 15 साल कॉलेज और स्कूल एक मेगा सिटी में था, कलकत्ता, जो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप्ड है और काफ़ी फ्रेंड्स हमारे वहाँ हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी। जब मैं आया यहाँ में तो मेरे फ्रेंड्स कोई नहीं थे, ऑल्दो आई वॉज हियर इन 65 and 70, बट बहुत छोटे एज में थे, कनेक्ट नहीं था। तो लकीली बिजनेस में मैं इन्वॉल्व था। मेरी फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला
उसके बाद मैं जो चेंबर ऑफ कॉमर्स और बाकी रोटरी क्लब और इस तरह का जो एसोसिएशन में ज्वाइन हो गया, तो उसमें काफ़ी मैंने फ्रेंड्स डेवलप किया और एसोसिएट्स डेवलप किए। उससे मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा जी। और बीच बीच में 3 महीना 4 महीना में एक बार कलकत्ता या विज़िट हो जाता था। और मैं तो कहता हूँ कि आज के डेट में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई एम मच बेटर ऑफ इन पोर्ट ब्लेयर देन आई वाज इन कलकत्ता, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी बाहर जाता हूँ तो मुझे वापस आने का दिल करता है। घर यहाँ है, बिजनेस यहाँ है, सब फ्रेंड्स हैं, मैंने बहुत फ्रेंड्स बनाए हैं और बहुत एसोसिएट्स बनाए हैं जो बहुत क्लोज है। हम लोग मिलते रहते हैं, वेदर इट इज़ दिवाली, वेदर इट इज़ होली, वेदर इट इज़ पूजा, वेदर इट इज़ ईद, वेदर इट इज़ क्रिसमस, हम लोग सब मिलते रहते हैं। और यहाँ का जो अंडमान का जो रिलीजियस ये है, बॉन्डिंग है अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस कम्युनिटी, अनपैरेलल है। मतलब ये एक मिनी इंडिया है और अनपैरेलल है। और वो आई एज एन आइलैंडर आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ में, और मेरे स्कूल्स के बहुत फ्रेंड्स हैं जो जिसको मैं भूल नहीं सकता। मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर देयर इन कलकत्ता एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और हमारा अब जब व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी है तो सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं, तो काफ़ी एक्टिव लाइफ हो गया है। इनफैक्ट पहले से ज़्यादा आज एक्टिव हम लोग हैं जी। तो ये बहुत सेटिस्फाइंग लाइफ है। और सबसे बड़ा जो है, जो आज सब मैं यूथ को भी बोलूँगा और मैं खुद महसूस भी करता हूँ कि मैंने जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है वो हेल्थ के ऊपर, जो सभी को देना चाहिए कि हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, फैमिली बॉन्डिंग्स के ऊपर ध्यान दो, फैमिली के पास टाइम दो, फ्रेंड्स के साथ टाइम दो। काम बिजनेस सब चलते रहेगा, पर ये जो 2-3-4 चीज़ है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लेटर इन द लाइफ व्हेन यू आर 60, 65, 70, these are the only things which will remain with you. And ये तो मेरा एक संदेश समझो या दर्शकों को कि ये 3-4 चीज़, फैमिली है, हेल्थ है, फ्रेंड्स है, इसको कभी इग्नोर ना करें जी। तो जेटवीर जी, जब आपने अपना बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया था पोर्ट ब्लेयर में, तब में और अब में आप क्या बदलाव देखते हैं? सी चेंज है। जैसा मैंने कहा था कि 85 में मैंने बिजनेस जब ज्वाइन किया, 3 फ्लाइट थे कलकत्ता से। जब मैं 3 फ्लाइट कलकत्ता से कनेक्टेड था, उसके बाद आस्ते आस्ते चेन्नई कनेक्ट हुआ, उसके बाद दूसरे शहर कनेक्टेड हुआ। आज जब बैठे हैं 15 फ्लाइट पोर्ट ब्लेयर आता है, 15 एक दिन में आता है। 85 में मैं जब बिज़नेस ज्वाइन किया 3 फ्लाइट आती थी। प्री कोविड हम लोग 22-25 फ्लाइट भी देखे हैं। आज हमारे पास एक मॉडर्न एयरपोर्ट है, रनवे अच्छा है, रोड्स आर मच बेटर, ब्रिजेस आए हुए हैं, पावर, वाटर, सभी कुछ है। काफ़ी चेंजेस है। आई मीन आई कैन नॉट डाउट द फैक्ट दैट जो 85-90 के बीच में था और अभी है, काफ़ी आगे है हम लोग, बहुत कुछ। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी कुछ हम लोग को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को अंडमान के लिए करना है। हम लोग अभी भी मेरे हिसाब से मेनलैंड से थोड़ा पीछे हैं। हम लोग को मेनलैंड से जुड़ना है बहुत जोर, और उतना लेवल तक पहुंचना है। हम लोग को सेटिस्फाई नहीं रहना है कि भाई ठीक है हम अंडमान में हैं, हम पीछे हैं। हमें सभी लेवल में जुड़ना है। हमें बेटर रोड्स चाहिए जी, बेटर पोर्ट्स चाहिए, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए जो है प्रॉब्लम, बेटर वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए, पानी हम लोग को मिले, क्योंकि आज हम लोग डेवलपमेंट स्टेज में है। हमारी टूरिज़्म डेवलप होगी, हमारी फिशरीज डेवलप होगी। आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैम्बल बे में 72,000 करोड़ का एक टाउनशिप क्रिएट हो रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्रिएट हो रहा है, एयरपोर्ट क्रिएट। तो हम लोग अब सेटिस्फाई नहीं रहना चाहिए कि हम लोग अंडमान है, दूर है, हमारा डेवलपमेंट स्लो चलेगा। अब हम लोग को मेनलैंड से कंपेयर करके डेवलप करना है, तो सभी एवेन्यूज़ में डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मॉडर्न टाउनशिप होना चाहिए, स्मार्ट सिटी होना चाहिए, सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। आज हमारे पास है 2-2, 3-3 कॉलेजेस है, लॉ कॉलेज आ गए हैं,
फिर इंजीनियरिंग है, पॉलिटेक्निक्स है, आईटीआई है, एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में हम लोग जोर देना चाहिए. वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आप अगर कंपेयर करेंगे कि इस तरह का आइलैंड दुनिया में बहुत है, पास में फुकेट है, लंकावी है मलेशिया में, थाईलैंड में फुकेट है, उस तरफ जाएंगे तो मॉरिशस है, यूएस के पास कैरेबियन आइलैंड्स है. सो हम लोग को उनसे कंपेयर करना चाहिए. और हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया डेवलप कर रही है, पूरा मेनलैंड डेवलप कर रहा है, तो हम लोग को उसी लेवल में डेवलपमेंट चाहिए. और हम लोग ये आइलैंड को अपने पाँव में खड़ा होना पड़ेगा जी. तो क्योंकि आज तक हम देखें कि गवर्नमेंट ये आइलैंड को सपोर्ट कर रहा है. लगभग 10,000 करोड़ का यहाँ जीडीपी है, जिसमें लगभग 6,000 करोड़ गवर्नमेंट देता है. बाकी रेवेन्यू कोई रेज नहीं होता, कुछ ज़्यादा कुछ एक्टिविटी रेवेन्यूज़ का नहीं होता है. तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए, अपने पाँव में खड़ा होना है, इकोनॉमिकली, सोशली. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपना इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है. आज हमारे पास 90% फॉरेस्ट कवर है, विच वी आर प्राउड ऑफ. बट जो भी 10% है उसको हम लोग यूज़ करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे लोग को, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट मिले. और ऐसा ना हो कि यहाँ के बच्चे लोग को बाहर एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़े. जा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है. आज हमारे, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई नो लॉट ऑफ बॉयज़ एंड यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स staying in Bangalore, Calcutta, Delhi, all over India, all over the world also. I have seen boys and girls from here in Australia, America, Canada, UK. इस तरह के लोग जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ लिमिटेड है. यहाँ बड़े कॉरपोरेट्स नहीं है, आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स तो नहीं ढूंढ सकते हैं. आप एंटरप्रेन्योरशिप करो या तो फिर आप कोशिश करो कि यू शुड प्रोग्रेस. और मुझे उम्मीद है कि अंडमान का फ्यूचर बहुत ग्रेट है. और मैं एक बिजनेसमैन के हिसाब से, और मैं जानता हूँ मेरे कलीग्स हैं बिजनेस में बहुत, चेंबर में और सब जगह, हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें अमल कर रहे हैं. हम लोग अपना पैसा यहीं डाल रहे हैं, हम लोग ना कि हम लोग यहाँ कमा के दूसरे जगह डाल रहे हैं. तो जब भी यहाँ के बिजनेसमैन जो है बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, वो जो कमा रहे हैं वो यहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं. और अगर हमारे पास एक शिप था तो आज 3 शिप है, तो ये पैसा जो कमा हुआ अंदर जा रहा है. तो हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि आइलैंड्स का फ्यूचर बहुत ग्रेट है. और आप यंग लोगों का फ्यूचर और भी ग्रेट है. मेरा तो 60+ हो गया. आप लोग आज यंग यूथ ऑफ इंडिया और यूथ ऑफ द आइलैंड्स है. आप लोग को तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हम लोग आइलैंड को एक दुनिया के टॉप मोस्ट आइलैंड्स के हिसाब से पहुंचाएंगे. जी. तो चलते चलते जडवेद जी, आप हमारे द्वीपों के जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि वो भी आप ही की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकें? देखिए, सबसे पहले आप, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है आजकल. आप, हमारे टाइम में बच्चे लोग स्कूल से आके बाहर निकलते थे, खेलते थे, कूदते थे, गेम्स अडॉप्ट करते थे. उसके बाद एक फेज़ आया कि लोग टीवी के ऊपर चले गए. आज वो टीवी हट गया, अब मोबाइल फ़ोन्स में आ गए, कंप्यूटर्स में आ गए. और द अमाउंट ऑफ टाइम वी यूथ स्पेंड ऑन टेलीविज़न, नहीं, मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा है. तो ये एक एडिक्शन है जो बच्चे लोग को भी हो सकते हैं, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है. तो हम लोग को उसको कंट्रोल करना चाहिए. एक टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड, वी हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी. हमको कोई ऑप्शन नहीं है टेक्नोलॉजी को छोड़ना. लेकिन टेक्नोलॉजी का बैड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है, जिस कैन कॉज डिप्रेशन, जिस कैन कॉज अल्कोहलिज्म, ड्रगिज्म, बहुत कुछ नेगेटिव्स है. तो हम लोग को बहुत अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा. हैव गुड कंपनी, अच्छा कंपनी से रहिए, बिकॉज यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप. अगर आपका संगत ठीक नहीं हो तो आप बहुत जल्दी गलत रास्ते में आ सकते हैं. अपने बड़े लोग का इज्जत तो करो जी. बात सुनो. देयर विल बी डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन गैप्स रहेंगे. आपका सोचने का और यंग यूथ का सोचने का में फ़र्क रहेगा. उसके बैलेंस रखो, उनको इज्जत दो, क्योंकि उनके पास आपका एजुकेशन ना भी हो, आपने जितना पढ़ा है उतना वो नहीं पढ़े हो, लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो तो आपके पास नहीं है. तो इसीलिए आपको उसको वो इज्जत और रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है. और यही है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में सपोर्ट कर रही है.
आपके पास पैसा नहीं हो तो पैसा मिलता है आपको, आपके पास आइडियाज़ होना चाहिए। आज आप लोग पूरे दुनिया में देखेंगे कि गैराज में से भी कंपनी खोल के मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाए, अपने घर से कंपनी खोल के बनाए। तो अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है। टेक्नोलॉजी के एज में आप जब दुकान खोलते हैं, पहले दुकान खुलता था अबडीन बाज़ार में जी। आपके कस्टमर्स थे अबडीन बाज़ार के, या पोर्ट ब्लेयर के, या तो अंडमान के। आज आप एक ऑनलाइन दुकान खोल के आपका कस्टमर्स होते हैं इंडिया में नहीं, आइलैंड में नहीं, पूरे दुनिया में। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन यू द पावर विच वॉज नॉट देयर विद अस। तो उसको यूज़ करें और हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दें, और जो सोसाइटी से आप कमाते हैं उसको ज़रूर आप टाइम दें। पैसा से करें, टाइम से करें, या अपने इन्वॉल्वमेंट में से करें, इस तरह का करें। जी मोहम्मद चैटविट जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपने बिजनेस से जुड़ी कई अहम जानकारियां हमें दी। उसके लिए हम अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद दीपिका, वेरी नाइस टू बी हियर, बहुत अच्छा लगा। एक मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में हम मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।